लोकेशन के नियरेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाओ तो अपनी लोकेशन को एक बार क्लिक कर दो, वो खुद ही जूम इन हो जाएगा। जूम इन जैसे ही होगा तो फिर अब वो जीपीएस के लेवल पर ले जाके आपको अपने पॉइंट पर रोकेगा। लोग क्या करते हैं, उसको जूम इन जूम आउट, नज़दीक क्या है दूर क्या है करते रहते हैं, फिर वो पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं, फिर वो खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब दोबारा अपना वो मोबाइल ऑन करते हैं तो वो पॉइंट से हटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट उनका जो जूम इन एरिया है वो तो कवर किया ही नहीं था ना। अब वो 500 मीटर पे वो रुके ही नहीं। जब वो 500 मीटर पे रुके ही नहीं, वो एक जो उसका है एक एरिया उस पर है ही नहीं, तो वो फिर हट जाती है उस जगह से। लेकिन मैं कहता हूँ ये ओस्मान चीज़ के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्यों बेयर करूँ। जीपीएस के लेवल तक ओस्मान सबसे बेहतरीन इस वक्त उससे ज़्यादा फ्यूचर है, जीपीएस से ज़्यादा फ्यूचर, जीपीएस से ज़्यादा फ्यूचर्स भी उसमें हैं, लेकिन ओस्मान जो है वो फिश फाइंडर नहीं है। हाँ वो बिल्कुल चीज़ है, वो माने नहीं दिखा रहा ना। लेकिन बात ये है कि कम पैसों में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दे रहा है। अब मैं जीपीएस पे एक पॉइंट लगाया, उसके बाद हम पहुँचते हैं, नियरेस्ट पॉइंट नहीं मुझे दिख रहा है, नहीं दिखाएगा। लेकिन मैं अगर एक सिलेक्शन करता हूँ कि मुझे एक जगह पे दूर का सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाने का मुझे 2 पॉइंट या 4 पॉइंट करीब में मिल रहा है, ये जीपीएस मुझे नहीं बताता। नहीं बताता। मैं बोलता हूँ ओस्मान उससे ज़्यादा बेहतर है। उससे ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कह रहे थे फारूक भाई? ये क्या है, चल मैं रही थी सलमान आपकी? भाई ये कहना चाह रहा था कि जो आप लोगों की एडमिन ग्रुप की काविश हैं, सुल्तान सोमरूफ और आप सलमान भाई और भी जो बहुत सारे एडमिन ग्रुप के अंदर बंदे मौजूद हैं, नासिर भाई हैं, फहद भाई हैं, फहद भाई, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा उसके लिए माजरत, लेकिन इन लोगों की काविशों की वजह से वो एंगलर्स, वो नए शिकारी जैसे जिनके अंदर मैं खुद अपने आप को शुमार करूँगा और बहुत सारे मुझ जैसे लोग जो नॉर्मल सी जॉब करते हैं, जीपीएस लेना यानी 20,000 25,000 की डिवाइस लेना अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग, उनके लिए ओस्मान एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दे दिया है कि वो जहाँ भी जाएं अपने मोबाइल में वो नॉर्मली हर बंदे के मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि ये ऑफलाइन चलता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, तो वो इससे भी यूज़ कर सकता है और वो अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच सकता है। तो मैं ये समझूंगा कि ये एक बहुत बड़ी जो एंगलर हमारी जो टीम है और जितने भी लोग इसके अंदर शामिल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और इसका सारा मैं समझता हूँ जो सेहरा जाता है वो ये दूल्हे मियाँ पे जाता है। और इसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने आज तक यही देखा है कि हम जिस भी नाकवाओं के साथ, बहुत सारे नाकवाओं के साथ हमने ख्वारियाँ उठाई हैं, जाते थे, हम बोलते थे उस पॉइंट पे जाना है, अब नहीं बनते, वो हमें वहाँ कहीं भी पानी पे ले जाते थे और बिल्कुल ऐसा ही है, इस पॉइंट पर आ गए। बिल्कुल और हमारे पास भी ज़मीन तो है नहीं कि हमें ज़मीन में कोई निशानी हो, बिल्डिंग खड़ी हुई है, टावर पहुंच गए, बिल्कुल ये चीज़ें ना हम पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब हमारे पास ओस्मान है तो हम एग्जैक्ट अपने पॉइंट पे पहुंचता है। नाको हमें भूल भी रहा होता है कि भाई हम पहुंच चुके हैं, तो हम कहते हैं नहीं भाई 10 मिनट और आगे चलो, वहाँ पर हमारा पॉइंट। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हुआ है यार हमारे साथ रहमान गोड में कितनी दफ़ा हुआ। एक तो बिगड़ गया मुझसे, है ना, हाँ नंबर पे चलना, और उससे दिखा ही नहीं हमारे पास जीपीएस। और जब हमने मोबाइल लगाया खुद से देखने लगे, वो कह रहे थे बस आगे मतलब ये पकड़ भाई, ये यहाँ पे हो, उसका दिमाग खराब हो गया कि यार ये क्या है। अच्छा एक चीज़ और ऐड करूँ सुल्तान भाई, अब्दुर्रहमान गोट पे मेरा बहुत कम होता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब जब मैं जाता हूँ ना तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, अब्दुर्रहमान गोट के नाखवा, आप उन्हें ये कह दो कि मैं नंबर पे जाऊँगा जीपीएस के, वो आपको मना कर देंगे ले जाने से। अच्छा, ये आपको मैं पिछले साल की बता रहा हूँ। मैं जब उसको ये बात कहूँगा ना, वो कहेगा आप उससे पूछोगे कि कहाँ लग रही है, वो कहेगा मीटिंग पे लग रही है, वरेल पे लग रही है। लेकिन जब आप उससे ये कहोगे ना कि मैं नंबर पे जा रहा हूँ, तो वो कह देगा कि भाई मैं नहीं लेके जा रहा आपको, मना कर देगा वो साफ, क्योंकि उसे पता है ये अपने पक्के नंबरों पे जाएगा, उसमें मेरा डीजल भी जाएगा। तो और वैसे नंबर नहीं तो मेरी जहाँ मर्जी होगी वहाँ मैं खड़ा करूँगा, और एंड में कहूँगा कल मच्छी बहुत था, आज मच्छी नहीं है, कल फिर आना। ये बात नहीं, इससे सिर्फ शिकारियों को फ़ायदा नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे बोट्समैन जो हैं उनको भी इंस्टॉल करवाया ओस्मान, और अब भी चला रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा है, जैसे हमारा साजिद है, साजिद हो का गया, नाम ले लेते हैं, दूसरे किसी का नाम नहीं ले सकते, अच्छी बात नहीं है, वो फिर बोले हमारा नाम तो
लेकिन बहुत सारे बोट्समैन भी इसे यूज़ करते हैं और उनके लिए भी बड़ी इसमें जो है आसानी हुई। अच्छा। और अब जो है वो उन नंबर्स पर जो है खुद पहुंच जाते हैं, जो कि पहले नहीं पहुंच पाते थे, कभी बोट आगे कभी, क्योंकि यहाँ पर जीपीएस खरीदने की जो है ताकत हर किसी की नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और मोबाइल हर किसी के पास है। मोबाइल हर किसी के पास है और मोबाइल के ज़रिए वो ओसमंद इस्तेमाल करते हैं और चले जाते हैं। फिर वही बात आ जाएगी बड़े मियाँ की कि यार इन सब से आपको क्या फ़ायदा होता है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ऐसा। अच्छा आप लेकिन हमें जरूर फायदा होगा। मुझे स्टार्ट में अब भी बल्कि बहुत सारे लोग जो है मुझसे ये बात करते हैं कि यार आप तो ओसमंद के एम्प्लॉई हैं। मैं भी यही समझता था। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग अब भी जो है, अगर मैं किसी नए एंगलर को इंस्टॉल करवाता हूँ तो वो कहता है यार आपको तो इसमें पैसे मिल रहे हैं तो आप तो इसमें मेहनत करोगे, या आपका जो एडमिन ग्रुप है या ये जो ये चलाते टीम जो हो चल रही है इसको पेड है, कोई पेड है या इस तरह से आप लोग चल रहे हो, इतना इस तरह मुफ्ते में कौन फी सबिलिल्लाह काम कर। हाँ, ये है ये। हाँ, उस एप्लीकेशन इसमें भाई मेरी तरफ करना, मैं हूँ वाहिद जो मैं खुद से कबूलूंगा, मुझे लगता था ऐसा कि आप ये देखिए आपका ये बिजनेस है या एम्प्लॉय। मैं तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, मुझे सॉफ्टवेयर वाले लगते थे आप कि ये आपने खुद बनाया है और ये सेल आउट करके आपकी अर्निंग हो रही है। हाँ भाई कितनी अर्निंग हो गई है। हाँ, मेरा हिस्सा का है, मेरा हिस्सा का है। आपका हिस्सा फहद भाई लेके मैंग्रोव्स पहुंचे। फहद भाई सुन लो। तो असल में इसमें कोई अर्निंग नहीं है हमारी, हम लोग फी सबिलिल्लाह है भाई। हाँ, हम लोग ऐसे ही इसमें जो है। अच्छा सुल्तान भाई एक बात बताऊं, मैं अभी इस सीज़न अल्लाह झूठ ना बुलाए तो मैं तकरीबन 6 धंधे वालों को ओसमन ऐप इंस्टॉल कर चुका हूँ, जिनके पास जीपीएस है और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कैसे, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई अपना नंबर दो, मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि ये नंबर कहाँ का है और आपको मैं बताऊंगा ये नंबर कहाँ का है। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और जब मैंने उनको बताया तो एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे उनको कोई मैंने क्या ऐसा कर दिया कि यार इतना पक्का कि 1 सेकंड में इसने बता दिया। मैंने कोऑर्डिनेट डाला ओसमन पे और मैंने राइट लोकेशन बताई कि ये इतना ऊपर का नंबर है। ये नहीं, असल में एक तो हम लोकेशन डालते हैं ना और हमें पता चलता है कि वो इस जगह का नंबर है। दूसरा होता है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमें सबसे ज़्यादा जो सिखाती है वो हमारी प्रैक्टिस है। अब लोग हमारे यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस करते नहीं हैं, वरना अगर वो इस ओसमंद को जो हमारा गूगल मैप जो बना हुआ है उसके ऊपर 3D स्टाइल में, उसके ऊपर अगर वो समंदर को ही देख लें तो वो काफ़ी हद तक वो खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरफ कौन सा नंबर पड़ रहा है, नंबर पड़ेगा और किस जगह काला छपड़ा है, किस तरफ वायरलेस है, किस तरफ हयात पड़ेगा, गडानी किस तरफ पड़ेगा। वो बगैर किसी कोऑर्डिनेट के भी वो समझना शुरू कर देंगे। असल में बात ये है ना कि प्रैक्टिस टाइम नहीं है किसी के पास। हर आदमी कहता है कि हलवा मुझे मिल जाए और उस पर जाके जलवा मैं दिखा दूं। लेकिन मिल रहा है भाई, हलवा में मिला है। चले भाई ये तो चलती रहेंगी बातें। टाइम क्या हो गया बड़ी मियां? 1 बज गए। 1 बज गया भाई। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ साथ मुझे भी घर से बातें सुनने को मिले। मुझे निकाल दिया गया है। अच्छा तो फिर ये देखिए एक ये निकला हुआ सो रहा है घर से, ये मौसूफ सो रहा है, तो दूसरा बिस्तर आपका लगवा देता हूँ। वो जॉन एलिया साहब जो हैं वो अपने एक मुशायरे में कहते हैं कि मैं 10 साल पहले की बात है और नया नया जो है मुझे इश्क हुआ तो बड़ा बर्बाद हो गया मैं, मेरी बीवी मेरे बच्चे मर गए, मैं तबाह होकर आया हूँ। तो मैं आपके पास यहाँ पर तबाह हो गया। अल्लाह ना करे भाई। बस बाकी हंसी मजाक जो है ना वो चलता रहेगा भाई, बिल्कुल इसी तरह।